फिर से हाजिर हूँ एक नई खबरों के साथ। मैं हूँ बाबर अंसारी और आप देख रहे हैं सच की नज़र। देखिए आज की कुछ खास खबरें। आप देख रहे हैं सच की नज़र चैनल। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। बिजली विभाग के जेई शराब के नशे में अनियंत्रण और ग्रामीणों के बीच मारपीट। सिमुलतला में बिजली विभाग के कनीय अभियंता और एक ग्रामीण के बीच मारपीट की वारदात सामने आई है। घटना में अभियंता मणिशंकर कुमार के सर पर चोट आई है। वहीं मारपीट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी ग्रामीण का कहना है। अभियंता खुद रेलवे पटरी में गिरकर घायल हो गया है। अभियंता शराब के नशे में चूर था। मैं उसे थाना चलने को कहा, इसी बीच मुझे झटका देकर भागने लगा और रेलवे पटरी से गुजरने के दौरान गिरने से अभियंता के सर में चोट आई है। आरोपी का कहना है, मेरे द्वारा एक ऑनलाइन बिजली कनेक्शन 3 दफा रिजेक्ट करने के बाद कनेक्शन देने के नाम पर 25,000 की मांग कर रहा था। पटरी में गिरने के बाद मैंने उसे उठाकर पुलिस बुलाने की बात कहा। घटना को लेकर दोनों पक्ष थाना पहुंचा है। थानाध्यक्ष धनंजय कुमार कहते हैं, पुलिस मामले की तहकीकात कर आवश्यक कार्रवाई करेगी। अभियंता का आरोप है कि मैं अपने मानव बल के साथ लहाबन जा रहा था। बोलदया गांव के पास विकास चौधरी और उसके पिता भवेश चौधरी और एक अन्य लड़के ने जमकर मेरे साथ मारपीट किया। अभियंता का आरोप है कि मैंने कुछ दिन पहले बिजली चोरी मामले पर आरोपी के ऊपर केस किया था। इसी प्रतिरोध में मेरे साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। मारपीट के दौरान मेरे मुंह में शराब जबरन डाल दिया। मेरे विरोध करने पर शराब मेरे कपड़े और आंख में भी चली गई। इधर आरोपी विकास चौधरी का कहना है, ये बात सही है कि मेरे ऊपर एक मामला बिजली चोरी का अभियंता के द्वारा जबरदस्ती किया गया, जिसकी जांच चल रही है। मैं एक अन्य बिजली कनेक्शन के लिए 3 दफा ऑनलाइन किया, लेकिन तीनों दफा मेरे आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया। अभियंता कनेक्शन और मेरे एक नए मकान के चहारदीवारी के अंदर बिजली पोल हटाने के नाम पर 25,000 का डिमांड कर रहा था। इनकार करने के बाद मेरे ऊपर पूर्व में और आज भी हरिजन एक्ट लगाने की धमकी भी दिया। अभियंता शराब के नशे में धूत था। भागने के दौरान वे खुद पटरी में गिरकर घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शी मानव बल सनाउल अंसारी, सज्जाद अंसारी और राजू यादव कहते हैं, हल्की नोकझोंक विकास के साथ हुआ, लेकिन मारपीट की घटना कोई अन्य एक लड़के के द्वारा करने की बात कहता है। खैर, पुलिसिया जांच के बाद मामले की हकीकत सामने आएगी। देखिए पूरी खबर। समझिए कि आपको हम मोबाइल को अंदर रख लिए, तुम हमको केस करता तो बहुत बिल बनता है। मेरा हाथ पकड़ लिया तब तक। कितना दिन पहले केस किए थे आप? अभी 2 महीना मेरा हो गया। कितने का फाइन? वो जैसे आप किसके साथ बैठे हुए थे मोटरसाइकिल? सनाउल के साथ बैठे हुए थे। तो सनाउल ये बात कहाँ बोल रहा है? क्या चीज बोल रहा है? सनाउल जैसे वहाँ आप पूछिए सनाउल तो हम तो राजू भी था वहीं पर था। हाँ। हम थे सनाउल के मोटरसाइकिल पर हम बैठे हुए थे, राजू भी था उसके लिए। और वो उतार उसी सनाउल उसी से उतरे, अब बड़ा माना शुरू कर दिया। इतना मच्छर इसको भी लगा दी, बहुत दर्द कर रहा है इसका सर। हाँ, लगा दी बहुत। तो उसके बाद रोक करके मारपीट करने लगा। बहुत मार कर पटक छाती पे चढ़ के बहुत तब मान के बहुत हैवी शरीर है, मोटा ताजा, हमको पतला दुबला तब माना शुरू कर दिया। सनाउल बचाया भी हमको, सनाउल बचा छोड़िए सनाउल ने बचाया। उसके बाद राजू खड़ा होकर कुछ राजू बचा नहीं बोला, सजाद बचाया। जो बात सही बात बोले, राजू सनाउल और सजाद दोनों हमको बचाया। हमको वो दोनों बचाया और उसके दरमा तो मारते पूरा दीवार में उन्हें छोटी दीवार उस पर पट्टा के मुँह पर पूछ के मार, बाबू जी मार रहे, इधर से बेटा मार रहा है, बहुत मारा। और उस पर फिर भीड़ लगे, फिर फोनो करवा रहा है, झूठो बोल फलना पकड़ा दारू लेके आओ। उसके बाद हमको पतला दुबला क्या करते हैं, वो शरीर में ताकत पूरा नहीं है। और हमको मुंह में कुछ नहीं लगा, पूरा देह हाथ पर गिर गया, मुंह में डालने मुंह तो बंद किया, हाथ में जला कराता है। मेरे को घींच के लेके बहुत दूर तक मारते पटकते बहुत दूर तक पीपल के पेड़ वहाँ तक ले गया। उसके बाद देखो कोई पतले लड़का आया, मुँह में रुमाल बने हुए, चिनते हैं, चेहरा से चिनते हैं। वो भी हमको कम से 15-20 घुसा हमको मारा। तो कैसे भागे आगे भाग नहीं सकते थे। उसका उधरे घर, उसका घर है भागे चौधरी का।
तो भागने लगे कि भाई अपना जान बचाए, तो पट्टी पार करे कि हमको ठेल के पकड़ दिए, तो उसका रेलवे को पट्टी पूरी हमको मारने प्रयास किया, बच गया। हम समझिए कि जो खून पर देखिए खून लत हो गया, तो उसके बाद कहीं हमको बचाओ, मरेंगे मर जाएंगे। उसके बाद हम करते करते रुमाल भी नहीं था, सजाद अपना गमछा फाड़ा, उसका दिखने कि गमछा को फाड़ के हमको बांधा है किसी प्रकार से। उसके ऊपर वहाँ से निकलने भी नहीं दे रहा था। फिर सजाद हमको बैठाया किसी प्रकार करके लेके आया, उसको पीछे भी बैठा था, विकास चौधरी भी हम बैठा था पीछे कि भाग न जाए। फिर सरपंच साहब दरवाजा आया तो उसको बताया, सरपंच साहब बचाइए बचाइए, सरपंच साहब बचाइए, तो देवर निकला, सब निकला। उसको करते वहाँ आधा घंटा वो लोग आपको थाना ले जा रहा था क्या? क्या हमको करा तो इसको हम लेके इसको चलो उसको और उठा मारेंगे, हम तुमको इलाज कराएंगे, वो तुमको मेरा इलाज कराएंगे क्या? हम अपने दिलीप डॉक्टर लगे इलाज कराएंगे तो नहीं, हम वहाँ कोनेगो मुस्लिम कोई डॉक्टर साहब को बता रहा था शहादत वहाँ करके लेके उसको कुछ नहीं, उसको कहते हम दिलीप डॉक्टर पास जाएंगे। तब तो डॉक्टर साहब भी हम वहाँ से आए, उनके मिष्टू बाबू आए, हमको बेचारा उनकी गाड़ी ऊपर से गाड़ी की चाबी छीन गया, उनको गाड़ी निकाल दिया था उसको। ये पूरा टाइट होकर बोले तब मोटरसाइकिल बैठाया। उसके बाद हम मेरी मैडम दोनों बैठे, ड्यूटी जाम होने के कारण थाना में गाड़ी लगा होता वहाँ गेट पर लगा। उसके बाद फिर कहते जाइए लेकिन उस पर इलाज कराइए, तो हम पहले वहाँ चलते यहाँ पर आया कि बिजली चोरी में केस उसी द्वेष की भावना से कर दिया। 25% पैसा जमा किए FIR होने के बाद तब न कुछ हो पाएगा। सनावल अंसारी। क्या है आप बिजली विभाग में? मानव बल है। मानव बल है। क्या आज घटना घटी ऐसी मुतल्ला वो में? जय सर हमारे साथ में जा रहा था। कहाँ जा रहे थे आप लोग? वो छापामारी में। कितना बजे? वही 10:30 बजे 10 बजे करीब 11 बजे रहता 11 बजे करीब हम लोग निकले। हाँ। तो जैसे हम लोग जा रहे थे यहाँ से निकले तो विकास के घर के पास क्रॉस कर रहे थे, तो ये रोके। कौन रोके? विकास जी कि रुकिए सर, हम मीटर अप्लाई किए हैं, बार बार रिजेक्ट कर दे रहे हैं, तो इसका क्या निदान होगा? तो यह सब के विषय में बात विचार हो रहा था। तो विकास जी बोला अच्छा चलिए ना साइड में बात करते, हो सकता है कुछ आपस की कोई बात होगी। तो वही बात विचार करने के लिए साइड में गया, तो बोला कि चलते हैं साइड में। तब तक एक लड़का स्टेशन की तरफ से गया, जय सर को मतलब 1-2 हाथ मार दिया। वो लड़का कौन था? पता नहीं, वो मुंह में गमछा बांधा हुआ था। 2-4 फेट मतलब जय सर को मार दिए। मारने के बाद में जय सर हाथ छोड़ा करके रेलवे क्रॉसिंग भाग रहा था। तो भागने के चक्कर में पहला रेलवे क्रॉसिंग पार कर गया और दूसरा में जैसे पार कर रहा था उसी पैर फंसा, गिर गया, सर में चोट आ गया। जय सर का कहना था कि हमको पूरा मारपीट किया है। नहीं, इस तरह हम तो नहीं देखे। मैंने मारपीट नहीं हुआ है। मतलब वो दौड़ते हुए अपने से गिरा या ये लोग धक्का मार दिए? नहीं, ये जय सर अकेले भाग रहे थे तो अपने से गिर गया। अपने से गिरा। जानकारी ये मिल रहा है कि जय साहब दारू पिया हुआ था, ऐसा कुछ है क्या? सर ये इसके बारे में हम नहीं कह सकते हैं। आपके मोटरसाइकिल पर बैठा था, आपको कुछ अनुभव हुआ था कि हाँ वास मार रहा था, वो दारू पिया था? पीछे में हवा गाड़ी चलाता तो जय साहब का कहना है कि हम लोग वहाँ जबरदस्ती लोग 3-4 आदमी मिल के हमको दारू डाल रहा था। नहीं, ये नहीं देखे। ये नहीं देखे। आप थे ना वहाँ? हाँ थे सर। हमने विकास उसके साथ मारपीट नहीं किया? विकास उसके साथ मारपीट किया है क्या? नहीं। तो फिर उसका माथा फटा, उसका गंजी फटल है। तो जैसे रेलवे क्रॉसिंग में गिरा तो उठा के लाने समय में वो पकड़ा होगा तो फट उठ गया होगा। तो हम ये चीज़ नहीं देखें। साइड में वो सब भी था, देखिए ना ये भाईजान भी थे लाहौर साइड का, उससे भी पूछ लीजिए, वो भी वहीं मौजूद था। 1-2 आदमी नहीं, 50 आदमी वहाँ पूछ सकते किसी को। मैंने विकास उसके साथ मारपीट नहीं किया? अच्छा ठीक है। विकास चौधरी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम असग्राम असाना वार्ड नंबर 7 के रहने वाले हैं। जय साहब के साथ मारपीट क्यों किया? गलत आरोप है। आप वहाँ बहुत सारे पब्लिक हैं, आप उनसे क्या पूछ हुआ सकते उनके साथ? मेरा कई बार हमने लाइन कनेक्शन के लिए अप्लाई किया, बार बार मेरा रिजेक्ट हो जा रहा था। हमने इसी सिलसिले में जय साहब को वो पार हो रहे थे उनसे, तो कभी वो मेरा फ़ोन, किसी का फ़ोन नहीं उठाते हैं। हम फ़ोन करने किए, वो फ़ोन नहीं उठाए। एक दिन वही है, उनसे हम मिलना चाहें, मिले, बोल रहे कि सर मेरा कई बार विद्युत कनेक्शन अप्लाई किए हैं, बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है, इसका क्या कारण है? तो उन्होंने मुझसे साफ साफ शब्दों में कहा कि आपका बिजली कनेक्शन अप्लाई आपके ऊपर बकाया है। हम बोले हमारा तो कोई बकाया नहीं है, तो आपको बकाया अगर लाइन लेना है तो 25,000 रुपये आपको हमको देना होगा। इसी में हमसे उनको जय साहब का कहना है कि 2 महीना पहले आपके ऊपर केस हुआ बिजली चोरी का, तो उसका भी साक्ष्य वो देना। बिजली चोरी का उन्होंने झूठा, उस टाइम में भी यही हुआ था कि बिजली कनेक्शन हमने उससे बिजली चोरी होने केस करने के पहले मैंने बिजली कनेक्शन अप्लाई किया और उन्होंने रिजेक्ट किया। उस टाइम भी वो यही कहने के लिए आए थे कि हमने बिजली कनेक्शन के लिए अप्लाई किया है, आप 25,000 दो। तब एगो नेकेड वायर है उसको हटाने और बिजली कनेक्शन देने के लिए 25,000 रुपया की उन्होंने डिमांड किया। हमने कहा हम ऐसा कोई पैसा नहीं दे देंगे। इसी बात पर
उन्होंने हम पर केस कर दिया। केस करने के बाद हम अपना वहाँ से सारा केस प्रक्रियाधीन में है। अभी उनसे यही, आज भी मैंने उनसे यही बोला कि मेरा कनेक्शन क्यों अप्रूवल नहीं हो रहा है, तो बोला कोई अप्रूवल नहीं हो रहा है। वो अभी पूरे शराब पिए हुए थे, उनका हम तो पता नहीं कहाँ से वो आ रहे थे, पूरा सर मुंह गंद कर रहा था दूर से ही। आप वहाँ बहुत लोग थे, किन्हीं से पूछ सकते हैं। हमने उनको कहा बहुत शराब पिया हूँ, बोला 25,000 देना होगा तब लाइन अप्रूव होगा। हम बोले हम पैसा नहीं के नशे में था। हाँ, शराब के नशे में था बिल्कुल। उसके साथ मारपीट कैसे हुई? मारपीट कोई नहीं हुआ, इसी दरमियान हमसे उनसे कहा सुनी हुआ। फिर वो हमने बोला कि आपको हम अभी थाना लेकर चलते हैं, आप शराब पिए हुए। हमने उनका हाथ पकड़ के थाना लाने की कोशिश की। इसी दरमियान उनसे हम वो खींच कर भाग, मेरा गंजी फट गया, हमको भी चोट लगा। हाथ छुड़ाकर वो बहुत तेज़ी से रेलवे ट्रैक की ओर भागे। जिस भागने के दरमियान में वो पहला ट्रैक पार करने के दरमियान दूसरा ट्रैक पर गिरे और उसका सर फट गया। और उसको हम उठाकर सर पे हाथ रख के उनको लाए हैं। गाछ के नीचे हम उनको बैठा रहे थे कि आप बैठिए, कहीं मत जाइए, आपको हम यहीं पुलिस बुलाते हैं, आपको यहाँ से थाना ले जाना है। वो बहुत तेज़ी से भागे क्योंकि वो शराब पिए हुए थे। शराब के नशे में था, अपने से गिरा है? हाँ, अपने से गिरा है। हमसे कोई मारपीट नहीं हुआ। उनके वहाँ बहुत सारे विद्युत कर्मी हैं, बहुत सारे ग्रामीण हैं, किन्हीं से आप पूछ लें। घटनास्थल कहाँ? घटनास्थल गोदैया राधा मेमोरियल एकेडमी के बगल में है, मेन रोड पे। मेन रोड पे कोई किसी को जबरदस्ती शराब पिला देगा, ये संभव है? आप ही लोग बोलिए। ठीक।